हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए डोमेन सब्जेक्ट साइंस के सारे वो क्वेश्चन जो आपके 12th बेस सिलेबस के ऊपर बनते हैं या जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अभी हम फिजिक्स में पहुंच गए हैं। ठीक है, पहले करें हम फिजिक्स, फिर करेंगे केमिस्ट्री, फिर बायो। और फिजिक्स में है चैप्टर नंबर 8 है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशंस इज। इसकी देखो 1/म्यू नोट एंड एप्सिलॉन नोट। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। अब यहाँ पे ये देखो, म्यू नोट क्या है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दोस्तों ध्यान रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रिलेटेड होता है ये म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट दोनों से। और इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट का 1/2 रूट में म्यू नोट बटे में एप्सिलॉन नोट। और आपको पता है स्पीड क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस बटे में टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस का लेंथ का एल और टी की पावर -1 ये होगा। अब आपको निकालना है किसका? इसका स्क्वायर का, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये एल टी की पावर -1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये होगा एल स्क्वायर और टी की पावर -2 हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला कौन सा बनेगा? एल स्क्र टी की पावर -2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द सेम। तो ध्यान रखेंगे, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए वैक्यूम इज द सेम फॉर ऑल इंटेंसिटीज। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। फॉर ऑल इंटेंसिटीज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद फ्रिक्वेंसी इन रेंज ऑफ। ठीक है, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है दोस्तों माइक्रोवेव की, ये होती है ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन वुड प्रोड्यूस। एन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन वुड प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करता है दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना। एन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या आएगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सवेल इक्वेशन डिस्क्राइब द फंडामेंटल लॉ ऑफ। ठीक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ, तो ये डिस्क्राइब करता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन, इसका राइट होगा फॉर बोथ 1 एंड 2, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, if the source of if a source is transmitting electromagnetic wave frequency 8.2 into 10 to power 6 hertz, then the wavelength of the electromagnetic waves transmitted from the source will be। ठीक है, वेवलेंथ बतानी है दोस्तों। तो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से, और लैम्डा होता है किसके बराबर? c/v के बराबर। c/v के बराबर। तो लाइट ऑफ स्पीड, ठीक है, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। और v की वैल्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी है 8.2 10⁶। अब इसको सोल्व करोगे आप, ये आएगा, ये 10⁻² बचेगा, और ये 3/8.2 है दोस्तों। इसको 82 लिखेंगे और इसका 10 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे ना, ये आएगा लगभग 36.6 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 रह गया इसमें, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू। ठीक है, ये पैरेलल होती है किसके? ऑप्शन सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज परपेंडिकुलर टू बोथ, कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिसाइड करते हैं बाय राइट हैंड रूल से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एक्सरे। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट एक्सरे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 9, द सन डिलीवर्स 10⁻³ वोट पर मीटर स्क्वायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स to the earth surface. The total power that is incident on a roof dimension 8m into 10m will be. तो इसका देखो, टोटल पावर होता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स इंटू में एरिया ऑफ रूफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स इंटू में एरिया ऑफ रूफ किसके बराबर होता है? टोटल पावर के बराबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसकी वैल्यू थी 10⁻³ और ये है डायमेंशन कितनी है? 8 × 10 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 10 की पावर कितनी? 4, 5 कर दो 10 की पावर और इसको कर दो 0.8, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही गिवन है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉलोइंग Qn14 द रेडिएशन फोर्स ऑन द रूफ विल बी। रेडिएशन फोर्स दोस्तों ये होता है टोटल पावर बटे में वेलोसिटी ऑफ लाइट। टोटल पावर बटे में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिखता हूँ टोटल पावर, और यहाँ पे टोटल पावर ऑन ए रूफ, तो इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट याद रखनी है आपको, 1.6 × 10⁴। ठीक है, तो आपको बताना है रेडिएशन ऑफ फोर्स। ठीक है, रेडिएशन ऑफ फोर्स किसके बराबर होगा? टोटल पावर ऑन द रूफ ये होती है इसकी वैल्यू, और बटे में वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 5.33 10⁻⁻4 न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया कवर्ड फॉर टीवी टेलीकास्ट इज डबल देन द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना टीवी टॉवर विल हैव टू। ध्यान रखेंगे, द एरिया ऑफ ट्रांसमिशन सराउंडिंग ऑफ द टीवी टॉवर ये होता है एरिया बराबर है πd²। और दोस्तों पाई और डी की वैल्यू 2HR। ठीक है, इसका डी की वैल्यू होती है और इसका है स्क्वायर। तो यहाँ से आप सीधा कह सकते हो, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से कह सकते हो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों किसके? हाइट के। तो एरिया डबल है तो हाइट भी डबल होगा, मतलब क्या कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एरिया डबल कर दिया तो हाइट क्या होगा? मतलब हम कह सकते हैं ऑप्शन डज नॉट चेंज नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे इंक्रीज। क्या कहेंगे दोस्तों? इंक्रीज कहेंगे, क्योंकि एरिया डबल कर दिया तो हाइट भी डबल होगी, हाइट भी तो इंक्रीज हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका एक क्वेश्चन रह गया। और हम इसमें दोस्तों सॉरी माफ़ी चाहूँगा आपसे, इसका ये ऑप्शन था, मैं ये सोच गया क्वेश्चन ये पढ़ा था हमने, ऑप्शन ये लगा दिया, तो हाइट कहेंगे क्या होगी? डबल होगी। ठीक है, आंसर क्या है? डबल। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्प्लेसमेंट करंट गोज थ्रू द गैप बिटवीन द प्लांट्स ऑफ द कैपेसिटर्स व्हेन द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज। डिस्प्लेसमेंट करंट गोज थ्रू द गैप बिटवीन द प्लैनेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स व्हेन द चेंज चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज। इसका जो राइट आंसर आएगा दोनों आएगा। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन गलत हुई है, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन चेंजिंग इन टाइम।
इट विल बी सो इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, तो ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों आएगा ऑप्शन, ये दोनों होंगे। ठीक है, ऑप्शन दोनों दिए हुए हैं, इसलिए इसमें क्या है, एरर है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 13, द फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द बेस्ट suited टू ऑब्जर्व रेडियस 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर इज ऑर्डर ऑफ। तो फ्रिक्वेंसी बतानी है आपको। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेस्ट suited टू ऑब्जर्व रेडियस 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू गिवन है 3 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो दोस्तों। ठीक है, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दो। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सी बटे लैम्डा होती है। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁻�6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से 14, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, ये होगा 10⁻⁴। फ्रिक्वेंसी क्या है 10⁻⁴ हर्ट्ज। 10⁻⁴ हर्ट्ज, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन लेयर एबव द अर्थ एटमोस्फियर विल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ओजोन लेयर रिफ्लेक्टेड द इंफ्रारेड रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एंड एब्जॉर्ब द हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट रे फॉलिंग इट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रे फ्रॉम सन। क्वेश्चन नंबर 15, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट d5 dt आर ऑफ। ठीक है, तो ये किसका है दोस्तों, ये है, जब आप इसको चेंज करोगे ये डायमेंशन किसके बराबर आएगा, करंट के बराबर। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करोगे d5/dt की। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट करोगे, ये ई है, चेंज इन फ्लक्स है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको किसके बराबर आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, करंट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोटोन एनर्जी इन यूनिट ऑफ ईवी फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इफ वेवलेंथ 40 मीटर गिवन। पर h बराबर है 6.63 × 10⁻⁻34। ठीक है, JS। यहाँ वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, 40 मीटर है, लैम्डा बराबर है 40, और h की वैल्यू है दोस्तों जूल पर, h क्या है, हीट है। और यहाँ पे हमें बतानी है क्या है, फाइंड द फोटोन एनर्जी, एनर्जी बतानी है। एनर्जी होती है दोस्तों h न्यू। h क्या है, h दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन होते हैं E बराबर है HV। ठीक है, इसके बराबर होती है। तो यहाँ से हम कहेंगे, और यहाँ एच वी की वैल्यू क्या लिखेंगे, सी बटे लैम्डा, इसकी वैल्यू होती है सी बटे लैम्डा दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एच सी बटे लैम्डा होगी, और यहाँ से आपको एनर्जी की वैल्यू निकाल दोगे, आप सबकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू होती है 6.63, प्लैंक कांस्टेंट होता है 10⁻⁻34, इंटू में 3 इंटू में 10⁸ सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा की वैल्यू गिवन है 40। ठीक है, अब ईवी के फॉर्म में लिखनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सोल्व करोगे सारे को, ये आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे दोस्तों सारे को, ये आएगा 3.1 इंटू 10⁻⁸ ईवी। ठीक है, कितना है ईवी, ई से ऊपर मल्टीप्लाई ई से नीचे, तो कितना आ गया 3.1 इंटू 10⁻⁸ ईवी। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17,
इफ रेडियो कैन ट्यून एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगा हार्स टू 12 मेगा हार्स बैंड, what is the corresponding wavelength band, corresponding wavelength of band? तो यहाँ पे c बाई लेमडा एच की वैल्यू होती है, तो एच की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट निकालते हैं, या लेमडा की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी c बाई एच, और एच की वैल्यू दोस्तों फ्रिक्वेंसी कितनी है 7.5 मेगा हार्ट चाहिए, ठीक है 7.5, तो इसकी वैल्यू रख दो, ये लेमडा वन की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एच की वैल्यू 7.5, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, क्योंकि मेगा हार्ट्स था। ये आएगा 40 मीटर, कितना आएगा 40 मीटर। वैसे ही लेमडा टू निकाल लोगे 12 के कोरस्पोंडिंग, ठीक है, ये भी ऐसे ही 3 × 10⁸ बटे में 12 × 10⁶, ये आएगा 25 के बराबर, ठीक है। 40 25 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर विच फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट द आई इज मोस्ट सेंसिटिव, ठीक है, आई इज मोस्ट सेंसिटिव। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका आपको याद रखना है, फॉर विच फ्रिक्वेंसी, डायरेक्ट याद रखना है, ये है 5.36 × 10⁻14 हार्ट्ज, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है 5.36 × 10⁻14 हार्ट्ज, ठीक है, निकाल भी सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द लाइट फॉर विच द आई इज मोस्ट सेंसिटिव, ठीक है, टाइम पीरियड होता है दोस्तों 1.87 × 10⁻15 सेकेंड, 10 पॉइंट ये सॉरी 1.87 × 10⁻15 सेकेंड, ऑप्शन फर्स्ट, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, द रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जनरेटेड विद ऑक्सीलेटर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, ये था चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो क्वेश्चन इससे बनते थे सारे इस वीडियो में कवर किए हैं आपके 12th बेस सिलेबस पे, ठीक है। आपने ये वीडियो भी देखी होगी, अगर आप नए स्टूडेंट हो ये भी देखिए, इससे पहले 7 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं फिजिक्स की, वो भी आप देखिए। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। इससे नेक्स्ट 9 करेंगे, टोटल 12 है, 12 करने के बाद फिर करेंगे केमिस्ट्री, फिर बायो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।